मैं बता भी देता तो क्या होता बेटा, मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारे बारे में मम्मी को बता देता तो क्या होता? वो मुझे छोड़कर चली जाती तो मैं कहां जाता फिर? अरे मैं गांव भी नहीं जा सकता था क्योंकि वहां मैंने अपनी मौत का ऐलान कर दिया था। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानता हूं, लेकिन बेटा प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वाह, एक बाप ने अपनी बेटी को कितनी आसानी से अपनी मजबूरी बता दी। पर अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? कहां जाऊं? देखो, अगर तुम चाहो तो यहाँ सबके साथ मेरे घर में। क्या लगता है? मुझे बहुत शौक है यहाँ आपके साथ इस घर में रहने का। मेरा बस चले तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूं मिस्टर अरुण कोहली। लेकिन क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे इतनी कसमें दी, मुझसे वादा लिया कि मैं अपने पिता से जाके मिलूं, उनसे बात करूं, सिर्फ अपनी माँ के लिए। तो लो, आ गई मैं। अब बताइए क्या करना है? प्लीज। मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ मेरे साथ मेरे घर में रहो, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपना नहीं पाऊंगा। मैं इन सब के सामने तुम्हें अपनी बेटी नहीं कह पाऊंगा, और तुम्हें भी हक नहीं दूंगा कि मुझे पापा कह सको। मैं मजबूर हूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम यहाँ रहोगे। प्लीज। हाउ डिस्गस्टिंग। मुझे भी कोई शौक नहीं आपको अपना पिता कहने का। आप जैसे इंसान को अपना पिता कहने का मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर अरुण कोहली। जो इंसान एक अच्छा पति नहीं हो सका वो अच्छा पिता क्या होगा? जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया वो अपनी बेटी का क्या साथ देगा? माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। अरे मैं तो तुम्हारी माँ के सामने भी नाक रगड़ के माफी मांगने को तैयार हूं बेटा। किस माँ के सामने? वो जो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम? मालिनी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह दिया तुमने बेटा? कोहली साहब, भाई क्या बातें हो रही हैं चाचा भतीजी में? कुछ नहीं, वो ये चली बेचारी रो रही थी। इसकी क्या है कि मां नहीं रही ना, तो मैंने इससे कहा तू चिंता क्यों करती है? तू घबराना, तेरा चाचा अभी जिंदा है ना। तू घबराता है, घबराने की क्या बात है? हाँ। तो ये ना अब यहीं रहेगी है?
आपकी भतीजी यहाँ रहेगी? हाँ जी। कोहली साहब, आप भूल तो नहीं रहे ना, साडा घर इतना छोटा है? 2 कमरे हैं उसमें, एक छोटा सा हॉल है, एक कमरे में हम दोनों रहते हैं और दूसरे कमरे में ना हमारी जिया और ईशा रहती। तो मतलब अपनी भतीजी को आप कहाँ रखना चाहते हैं? मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे, दसो। मैं सोच रहा था कि कृतिका। अच्छा, कृतिका। हाँ जी, हाँ जी, ये अपना वो है ना स्टोर रूम, वहाँ रह लेगी। स्टोर रूम? रह लेगी कृतिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं जी? स्टोर रूम में रह लेगी कृतिका? मुझसे वादा कर, तो अपने पापा के पास जाएगी, पापा के पास जाएगी, उन्हें बताएगी कि तू उनकी बेटी है। जी, रह लेगी। रह लूंगी। कहाँ है स्टोर? अब किटू दी, आइए मैं आपको ले चलती हूँ। चलिए, आइए, कब? ले जा बेटा। चलिए चलिए। कोहली साहब, हाँ जी। आप कहाँ जा रहे हो? मैं देख रहा था कि हाँ, दिखा रही है उसको स्टोर रूम, रह लेगी। मेरे ना पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है जी। मैं दबा देता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ रहूंगी? कितनी मिट्टी है यहाँ। 10 मिनट में साफ हो जाएगा, टेंशन मत लो, एकदम फटाफट अभी करते हैं। तुम मेरे लिए मेरे साथ ही रूम साफ करोगी? हाँ, ऑफ कोर्स, ईशी दी थोड़ी ना हूँ मैं। एक थोड़ा सा काम करने से बॉडी पे रैशेस आ जाएंगे। क्यों? उसको रैशेस आ जाते हैं क्या? तो अब मम्मा कहती है आते हैं तो आते ही होंगे ना, मम्मा की बात गलत हो सकती है? वैसे एक बात बताओ, मम्मा कहती है कि अगर ईशी दीदी को छींक भी आ जाए ना तो उनकी बेचारी बेटी को सुनामी ले डूबेगा। कैन यू बिलीव दैट? एक मिनट, वो तुम्हारी भी तो मम्मा है। हाँ, और ईशानी की रियल सिस्टर। तो फिर इतना फर्क क्यों? फर्क बहुत बड़ा फर्क है। मतलब मुझे देखो कैसी लगती हूँ मैं, 90s की ओल्ड जूही चावला टाइप्स। और मेरी बहन को देखा है, शी इज सो गॉर्जियस, मतलब ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड टाइप। सो फर्क तो होगा यार। और एक सीक्रेट बताऊँ मैं आपको, मम्मा ने बताया कि जब उनका दौर था ना, उनके टाइम पर ऐश्वर्या राय को भी टक्कर देती थी वो। हमारी मम्मा? या डोंट वरी, ऐसे बहुत किस्से सुनने मिलेंगे आपको रोज। Hey, Mr. Ranbir Kapoor. Oh, another fan of mine. Yup. Cheers. I'm your biggest fan. And I can't believe it कि तुम सच में मेरे सामने खड़े हो। इनफैक्ट तुम इंडिया में कर क्या रहे हो?
अपनी किस्मत को ढूंढने आया। So, मिल गई किस्मत? हाँ, लगता है मिली गई। Bro! Whoa, bro, what's up? Come on! Bro, पार्टी वहाँ है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो, let's join the party. कब से वेट कर रहा था? Let's go! See ya. Hey, mister. Can I have your number? See ya. Bye-bye. Bro, excuse me. बहुत हो गया नाच। लेकिन bro, इस लड़की को मेरा नंबर क्यों दिया? क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं थी। तू उसे डेट कर। What? हाँ? ना हम यहाँ आते और ना वो होता जो हुआ है, ना मुझे छोड़ के जाती और ना मैं इस दुनिया में इतनी अकेली होती। मैं जानती हूँ अब जहाँ कहीं भी है मुझे वहां से देख रही है और आप नहीं चाहती थी कि मैं रहूं, but I miss you, Uma. I promise अब मैं नहीं रहूंगी।